भदौरिया जी, अभी मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेस वे है वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है? उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 24। मत पूछिए, तो नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है, स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, एक मिनट रुकिए, पूछने की तो आदत बताइए छोड़िए, ना, पूछने की अखिलेश आदत यादव कैसे छोड़िए, बनवा सरकार दिए? में जवाब देने की मतलब आदत उस समय डालिए। सेंट्रल मैं आपसे गवर्नमेंट पूछना चाह रहा हूं आपकी कि थी, तो नेशनल हाईवे आप बनवा दिए और कहते हैं कि हवाई अड्डा तो हम नहीं बनवा पाए। लखनऊ आगरा भाई साहब, वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्रेडिट ले सकती है? सारा का सारा उसने बनवाया? बताओ भाई, सारे दर्शक जाके चेक करें। दोस्तों, एआर रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आप लोग के लिए और भी ला सकें। धन्यवाद। अनुराग जी, आपने गूगल चेक तो कर लिया होगा, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म देख लिया होगा। अब मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए। आजकल तो इसी पर एग्जाम है। अच्छा, आरएनए क्या होता है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आजकल, सुन तो ली मेरी बात, सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बता पूछेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है। पहले ये चीज तय कर लिया कीजिए कि आज जब डिबेट में आएंगे तो सबके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और हम कोई डिबेट में सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। पूछ रहे हैं तो ठीक है, अपने आप से हम पूछ रहे हैं तो गलत है। आउट ऑफ कोर्स हो गया। अखिलेश जी डीएनए पूछ लें तो सब सही। सुधांशु जी, मैंने पूछ लिया तो बस संविधान के खिलाफ हो गया। यही है संविधान का यहाँ पर पूरा खेल। आप चूंकि आप डिबेट को सुन तो लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप सुधांशु जी को बोलने देती पूरी देर तक, हम लोग बोलना शुरू होते तो आप अपना ज्ञान देने लगते, तो हमारा भी ज्ञान सुन लीजिए ना। सुधांशु जी से, क्योंकि मैं आप हमें हटाना चाहते। सुधांशु जी ने सैफई की बात की। नहीं, देखिए, सैफई की बात की, एयर स्ट्रिप की। सुधांशु जी, सैफई एयर स्ट्रिप की बात की आपने। अच्छा, तो मैं आपसे कहता हूं एयर स्ट्रिप बनाइए। आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना, एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे हाँ निवेदन कर रहा हूं, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूंगा, आप मुझे इधर उधर मत ले जाइए। मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी ने बोला कि सैफई में आपने एयर स्ट्रिप बनाई, मैंने बनाई, आप उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर देते तो वहां पे इटावा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, भिंड, मुरैना, एटा, सभी जगह, फिरोजाबाद, सभी लोगों के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आते जाते हैं लोग, उनको सुविधा मिल जाती। लेकिन आपके पेट में दर्द इस बात का है कि गांव के लोगों के बीच में हम एयरपोर्ट कैसे बना देंगे, वो कैसे डेवलप हो जाएंगे, कैसे उन्हें ये सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो वहां पे ये समाजवादी पार्टी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कमाल की बात है। वहां पे अगर हॉस्पिटल, हमने पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है, तो आप तो गर्व से कहना चाहिए था ना कि गांव के अंदर में उन्होंने इतना बड़ा पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है सैफई के अंदर में, कि वहां पे कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग, 200 किलोमीटर के लोग जो बीमार होते थे, परेशान होते थे, जो लखनऊ नहीं पहुंच पाते थे, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाते थे, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, एटा, कासगंज, मैनपुरी, ये सब छोटे डिस्ट्रिक्ट, इटावा, यहाँ के जो लोग नहीं पहुंच पाते थे, उनके बेचारों की जिंदगी बच रही है। आप जाके देखिए वहां पे कितने गरीब लोग आते, क्या जिंदगी बचती है। तो आपकी इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। अनुराग जी, बहुत कुछ काम अखिलेश जी के समय में हुआ है। एयरपोर्ट अगर योगी जी ने बनाए हैं तो बहुत से एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने भी बनाए हैं। तो आप डिफेंसिव मत खेलिए, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। हमने तो नहीं, मैं इनसे पूछ रहा नहीं, जवाब बताएं, क्यों नहीं उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट करते? आप तो क्लीन बोल्ड हो गए। मैंने कहा कि एक्सप्रेसवे आपने बनाए हैं, तो आप इतना सख्ते में क्यों आ गए? एयर स्ट्रिप पे फिसल गए सर। देखिए, इनका एयर स्ट्रिप पे इनका जहाज फिसल गया और रनवे बाहर चला गया। मैं कहना चाहता हूं, आपकी तो सरकार रही जब मुलायम सिंह जी ने एयर स्ट्रिप बनवाई थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके समर्थन से बनवाया था। दिखाइए एक प्रस्ताव जो आप जाके मुलायम सिंह जी मिले हो प्रधानमंत्री को कि वहां पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। दिखाइए न्यूज कटिंग। तो आज अरे मैं तो कह रहा हूं ना, आपको एयर स्ट्रिप ही बनानी थी, आपको बनाने में ताकि गांव वालों को जलवा दिखाना पड़े, कौन इतने ऊपर है, गांव वालों की सुविधा के लिए नहीं, अपने लिए। देखिए, गलत बात है भदौरिया जी, आप बोलते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरों में नहीं बोलना चाहिए, अपने समय का इंतजार करना चाहिए। और मैं भदौरिया जी को, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, नाविका जी, आरएनए और डीएनए के बारे में बोल तो दिया अखिलेश जी ने, कम से कम अपने लोगों को बता भेजना चाहिए था। आरएनए को रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीऑक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो तो अलग बात है। डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है सुनिए, एक मजेदार अंतर है। 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन।
ये चारों आरएनए में पाए जाते हैं और एक यूरेसिल होता है पांचवा जो डीएनए में पाया जाता है। ये यू वाला जो यूरेसिल है ना, ये जो माप सर मुंडी घुमा रहे हैं ना, ये यू वाला यूरेसिल तो अगर देखना हो, यू टर्न लेना, तो ये तो समाजवादी पार्टी में जवाब नहीं है। क्या गजब है। जिनके पिताजी को कांग्रेस ने जेल में डाला था, किताब पढ़ के आए उनके बेटे जी ने आकर उनके पूरे दामने रहमत पे जाके चले गए। गजब है साहब। कांग्रेस के विरुद्ध जो खड़े हुए आज कांग्रेस के साथ चले गए। एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं जिसके साथ उन्होंने समझौता ना किया हो और उसके साथ धोखा ना दिया हो। बिल्कुल, और यही सवाल दर्शक भी पूछ रहे हैं। आज पब्लिक के सवाल बहुत आ रहे हैं। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, एक समय था जब यूपी में जेल में बंद माफियाओं को मछली खिलाने के लिए तालाब खुदवाया जाता था। क्या अखिलेश यादव वही दौर दोबारा लाना चाहते हैं? पीयूष आया का राजकोट गुजरात से सवाल है, अगर अखिलेश यादव गोरखपुर जहां गोरखनाथ मंदिर है वहां बुलडोजर चलवाना चाहते हैं तो उनमें और औरंगजेब में क्या फर्क रह जाएगा? पीयूष करम लेकर का बिलासपुर से सवाल है, अखिलेश जी अपनी सरकार आने पर बुलडोजर को गोरखपुर की ओर मोड़ना चाहते हैं, वहां गोरखपीठ मंदिर है, तो क्या अखिलेश यादव हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं? ये सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, दर्शक अगर ये पूछ रहे हैं तो क्या अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर दर्शकों को याद है तो ये बड़ा अच्छा है कि वो स्मृति लोक के शिकार नहीं है। वो सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के रहते गाजीपुर की जेल में क्या क्या होता था, तो ये लोगों के ध्यान में है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, देखिए अनुराग भाई को एक बात थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। आप दो तरह के आरोप नहीं लगा सकते। ये सच है कि अखिलेश यादव ने कई बड़े अच्छे काम किए थे। जो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे है वो अखिलेश यादव ने बनवाया, लेकिन करीब 30% काम बचा रह गया था। योगी आदित्यनाथ ने उसे रोका नहीं कि अखिलेश यादव का बनाया है, उसको दुगुनी ताकत से तेजी में पूरा किया। आपने मेट्रो का छोटी सी फेज का लखनऊ में ट्रायल रन कर पाए थे, योगी आदित्यनाथ ने उसको तेजी में शुरू किया। मैं ये कह रहा हूं डेवलपमेंट के काम में एक सरकार से सरकार में आगे जाए, झूठ परोसा जा रहा है। कोई काम अखिलेश यादव ने किया हो या मायावती ने किया उसको रोक दिया जाए, ये गलत है। अगर योगी आदित्यनाथ उसके आगे जा रहे हैं और 3 नए एक्सप्रेसवे बना दे रहे हैं, बुंदेलखंड बन गया, पूर्वांचल बन गया और गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, तो उसको भी जरा सोचना चाहिए, उसकी भी बात करनी चाहिए। कम से कम इस मसले पर तो सही बोल दीजिए। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी दिल्ली चले जाएं, दूसरी पार्टी बना ले, तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि यूपी से बाबा जाएं और अखिलेश चुन चुनकर अपना राजनीतिक बुलडोजर चला सके? क्या योगी जी से डर लगता है? सवाल जनता पूछ रही है आपसे अनुराग जी। देखिए सुधांशु जी तो अपना झूठ बोल के निकल लिए। उनसे हमने पूछा एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाए, तो आए बाएं साएं बोल के निकल के भाग गए। एक बीजेपी के सपोर्टेड प्रवक्ता हैं, वो झूठ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि एक्सप्रेस वे जो छूट गया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये योगी जी के टाइम पे शुरू हुआ। ये दोनों लोग मिलकर जो कुछ बोल रहे हैं ना, बस ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने यही सच, उन्होंने नहीं कहा कि योगी जी ने शुरू किया, उन्होंने कहा लास्ट का 30% योगी जी ने तेजी से बनाया। लेकिन सवाल जनता का आपसे है, सवाल जो जनता पूछ रही है वो क्यों नहीं जवाब दे रहे? 1 मिनट में एक बात नाविका जी कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता, ये झूठ क्यों, कौन बोल रहा है? अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। यही सच है। भदौरिया जी सुनिए, खाली की खाली ये बताइए दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है चालू हो गया था, लोग चलने लगे। 1 मिनट, हमने पूर्वांचल, अरे भाई सुनो, मैं भी जवाब दे रहा हूं। उसकी लैंड भदौरिया जी, आपने टेंडर कैंसिल करके दूसरे को टेंडर दे दिया। अरे लैंड सुधांशु जी बोले, पूर्वांचल एक्सप्रेस की आप क्वालिटी पूर्वांचल। नाविका जी अभी मैं जवाब, बस एक लाइन। भदौरिया जी अभी मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है? उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 24। मत पूछिए, तो नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है, स्टेट गवर्नमेंट? नहीं एक मिनट रुकिए, पूछने की आदत बताइए ना, पूछने की आदत यादव कैसे बनवा दिए? मतलब उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी थी, तो नेशनल हाईवे आप बनवा दिए और कहते हैं हवाई अड्डा तो हम नहीं बनवा पाए। भाई साहब वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्रेडिट ले सकती है? सारा का सारा उसने बनवाया। बताओ भाई, सारे दर्शक जाके चेक करें, वो नेशनल हाईवे 24 है। चलने में ज्यादा अच्छा लगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलने में ज्यादा अच्छा लगा।
अरे बोलेंगे कुछ अरे नहीं। मेरे भाई वो न्यूज़ रोज नेशनल करते हैं हाईवे आप। है। लेकिन आप बोल दीजिए कि वो अनुराग सरकार भदौरिया बनाती जी, है। अनुराग भदौरिया जी इतने उत्तेजित हो जाएंगे तो 2027 तक सांस फूल जाएगी, सांस फूल जाएगी, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। रुक जाइए, थाम रुक जाइए, रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स का थोड़ा सा करिए, रेड लाइट है। जनता सवाल पूछ रही है। अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है। भदौरिया जी अखिलेश जी को सुल्तान बता रहे हैं। अगर अखिलेश जी यूपी की जनता के सुल्तान है तो जनता के सीएम पद उनसे छीनकर योगी जी को सत्ता में क्यों बिठा रखा है?